सत्संग क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे हम कपड़े को पहनते हैं तो कपड़ा गंदा हो जाता है। 2 दिन 3 दिन के बाद हम इसको साफ करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ भिगाते हैं इसको? पानी में। अगर बिना पानी में भिगाए हम साबुन रगड़ना शुरू कर दें तो शायद कपड़े में साबुन असर नहीं करेगा। तो कपड़े को पानी में भिगाते हैं, फिर हम साबुन उसमें लगाते हैं तो असर करता है। उसी तरह से जो मनुष्य का शरीर हमको मिला हुआ है, कहते हैं कि बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, यानी कि बड़ी भाग से मनुष्य का तन मिला। वही संतों महात्माओं ने कहा कि कई जन्म तो अनेकों जन्मों में घूमता रहा और बार बार इस परमात्मा से विनती भी किया कि हे प्रभु, मुझे भवसागर से पार होने वाली नाव में बिठा दो। लेकिन परमात्मा ने जब आपकी बात सुना तो आप परमात्मा की बात को अनसुना कर दिए। तो हमें मनुष्य का तन मिला, तो जिस तरह से हम कपड़े को अगर नहीं धोएंगे तो कपड़े से बदबू आने लगती है, उसी तरह से मनुष्य का तन पाने के बाद सबसे पहले हमको कहाँ जाना चाहिए? गुरु के दर पे। क्योंकि संतों ने लिखा कि बिन गुरु भवनिध तरै न कोई, और जब बिरंच शंकर सम हो। जैसे दास ने क्या कहा, अगर कपड़े को आप पानी में बिना भिगाए साबुन रगड़ोगे तो फिर मैल साफ होने वाला नहीं। तो ये सत्संग जो है ये भी एक गंगा है। कहते हैं गंगा 2 है, एक जल रूपी गंगा और दूसरी सत्संग रूपी गंगा। तो सत्संग रूपी गंगा में बैठकर हमें संतों महापुरुषों के वचनों को सुनने की जरूरत है और सुनने के बाद उसको चिंतन करने की जरूरत है, धुनने की जरूरत है। भगवान ने 2 कान दिया है। एक मार्केट में एक कलाकार 3 मूर्ति लेकर के बैठा हुआ था, तो तीनों मूर्तियां एक जैसी दिखाई दे रही थी। एक आदमी गया खरीदने के लिए, बोला भाई इस मूर्ति की कितनी कीमत है? तो उसने कहा भाई इसकी कीमत है 100 रुपए। बगल में एक मूर्ति थी, उसने कहा इसकी कितनी कीमत है? तो उसने कहा 500 रुपए। फिर बगल में एक मूर्ति थी, उसने कहा इसकी कीमत, बोले 5000 रुपए। अब खरीदने वाला असमंजस में पड़ गया कि मूर्तियां तो तीनों ये मिट्टी की हैं, एक जैसी रंगाई है सारी मूर्तियों की, लेकिन इनके दाम कैसे अलग हैं, इनके भाव कैसे अलग हैं, इनकी कीमत कैसे अलग है। और पूछ बैठा कि भाई इनकी कीमत कैसे आप अलग अलग बताए। तो उसने कहा कि जिस मूर्ति की कीमत 100 रुपए है, ये इस कान से सुनती है और दूसरे कान से बाहर निकाल देती है। फिर उसने कहा कि जिस मूर्ति की कीमत मैं 500 बताया हूं, ये इस कान से सुनती है, मुंह के माध्यम से बाहर निकाल देती है। लेकिन तीसरी मूर्ति की जो कीमत 5000 रुपए बताया, उसने कहा कि ये मूर्ति सुनने के बाद में अपने हृदय में उन शब्दों को बिठाती है और इसका चिंतन करती है, मनन करती है। कहने का भाव कि सदगुरु के दर पे तो आने वाले बहुत आए, लेकिन सबकी कीमत कैसे बदल गई। विचार करने की बात है। ज्ञान तो सबको सदगुरु एक जैसा दिया, ज्ञान सदगुरु ने सबको एक जैसा दिया। पहले नश्वर चीजों को बताया, ऊपर देखो नील गगन पर सूरज चांद सितारे हैं, और नीचे धरती जल और अग्नि, इन तीनों का जुड़ा स्वरूप, और मध्य जीव आकाश और वायु, ये 9 वस्तु माया है।
फिर सद्गुरु ने तलियों के माध्यम से इस परमात्मा को दिखाया जो अकाट्य है, अनंत है, सर्वत्र है। लेकिन देखने के लिए बैठे 50 लोग। बैठने के लिए कितने लोग बैठे? 50 लोग। समझ में किसके आया? हो सकता है एक के आया हो, केवल एक के। तो कहने का भाव उन्हीं मूर्तियों वाली हाल कभी कभी हमारी भी हो जाती है। परमात्मा ने हमको 2 कान दिया है, तो हम ये समझ लेते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और साथ संगत जी, एक कान से निकालने का डर नहीं है। सत्संग में बैठो, अपने आप को भिगाओ, क्योंकि सत्संग शरीर का काम नहीं है, ध्यान देना। जिसे दास अक्सर कहता है कि मोटरसाइकिल साधन है, उससे मतलब नहीं है कि मैं कहाँ आया हूं। उसी तरह से इस शरीर से भी कोई मतलब नहीं है कि मैं कहाँ आया हूं। तो सत्संग में मुझे होने की जरूरत है। और जब हम सत्संग सुनेंगे तब हमारे मनों पर चढ़े हुए ये जो मैल हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, क्योंकि संत कहते हैं कि बंधन काट के राम मिलाया। जब तक हमारे बंधन नहीं कटेंगे तब तक हमको मुक्ति होने वाली नहीं है। और मुक्ति में 5 बाधा। नंबर 1 वसु, ये मुक्ति की पहली बाधा है। और तुलसीदास जी ने लिखा कि तुलसी जग में 2 बड़े, एक माया एक राम, और राम भजे मुक्ति मिले, माया से हर काम। तो माया चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पे सत्संग है आज, तो हो सकता है कि कितने संत महात्मा माया को छोड़ के चले आए हों कि हमको माया नहीं चाहिए, आज सत्संग चाहिए। क्योंकि माया हमें यहाँ जाने के बाद कमा लेंगे, या माया हम कल कमा लेंगे। तो जिसके बात में समझ में आ गई कि माया और राम दोनों चाहिए, लेकिन फिर तुलसी बाबा ने लिखा कि तुलसी जग में 2 बड़े, और एक माया एक राम, और दुविधा में दोनों गए, और माया मिली न राम। तो हमें माया के पीछे भागना है, लेकिन ये समझकर भागना है कि कहीं हम राम से न विमुख हो जाएं। राम को आगे करके हमें चलना है। और जब हम राम को आगे करके चलेंगे तो माया कहाँ होगी? हमारे पीछे होगी। कहते हैं राम जिसके आगे है, माया उसके पीछे है। आओ शास्त्री जी, तब हम कहते हैं कि खाना पीना उठना बैठना हमें सिखाया सद्गुरु ने। खाने का मतलब कि हम बैठ के खा रहे थे, खड़े खड़े खाने लगे। सद्गुरु खड़े खड़े खाने और बैठ के खाने से कोई मतलब नहीं है। आप खड़े खड़े खाना खाओ, और चाहे बैठ के खाना खाओ, चाहे लेट के खाना खाओ। भाई दादा बाबा तू चला गया, अब तुझसे हम काऊ बताई, और खड़े खड़े हम खाए रहन पानी 100 मीटर दूर पे पाई। कलिया सपने माँ कहत रहा कि खड़े खड़े तो जानवर खाई, और ना विश्वास होए तो देखा अपने पड़ोस बारात काई। लड़का जवान सब खाए रहे, सिर कपड़ा खूब लगाए रहे। लड़का जवान सब खाए रहे, सिर कपड़ा खूब लगाए रहे, और 10 मीटर दूरी बैठ के खूब बुधई बाबा रसियाए रहे। सद्बुद्धि दिया प्रभु इनका, ऐसी अरदास लगाए रहे। सद्बुद्धि दिया प्रभु इनका, ऐसी अरदास लगा। तो सद्गुरु से ये मतलब नहीं है कि आप खड़े खड़े खा रहे हो, कि बैठ के खा रहे हो, कि लेट। सद्गुरु का कहने का मतलब है कि आपका भोजन क्या है। आप अपने भोजन को कीजिए और किसी भोजन पे हाथ मत मारिए। क्योंकि तुलसी बाबा ने एक बात और लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसमें जो पशु शब्द आया है वो पेट के लिए ही आया है, कि आपको कई जन्मों में
हाथी का भी जन्म मिला, घोड़े का भी जन्म मिला, गधे का भी जन्म मिला, भैंस का भी जन्म मिला, तो खाते रहे दिन भर। लेकिन अब मनुष्य का जन्म मिला हुआ है तो हर समय मत खाते रहो, क्योंकि अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंचलक्षण। तो सदगुरु कह रहा है कि संत की श्रेणी में हो, अगर ठूस ठूस के खाओगे तो भजन नहीं कर पाओगे, पक्की बात है। अगर भजन करना है तो जीने के लिए खाओ। दास हाई स्कूल में पढ़ रहा था कि कक्षा 5 में था, मास्टर जी ने खड़ा कर दिया, बोला खड़े हो जाओ। दास खड़ा हो गया, बोला कि खाने के लिए जीते हो कि जीने के लिए खाते हो। अब दास को समझ नहीं थी, दास ने कहा कि खाने के लिए जीता हूं। मास्टर साहब ने कहा तुम खटमल हो गए हो, चीलर हो गए हो, जुआ हो गए हो कि रातों दिन खाली खाने के चक्कर पर। सदगुरु यही बात कह रहा है कि खाना, आपको क्या खाना है समझो। आज हम पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बीमारी खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। अरे कभी 1-2 महीना में हो गया ठीक है चलो, लेकिन हम डेली उसी पर निर्भर हो। मार्केट जाएंगे तो पक्का खाएंगे। और साथ संगत जी, मोटरसाइकिल में हमको पता है कि अगर हम पेट्रोल की जगह इसमें डीजल डाल के चलाएंगे तो ये खराब हो जाएगी, क्योंकि इंजन है वो। लेकिन ये शरीर रूपी इंजन का पता हमको नहीं है कि इसको ईंधन चाहिए तो कैसा ईंधन चाहिए। इस शरीर में कैसा भी ईंधन डाल के हम चला रहे हैं, और इसीलिए यह शरीर रूपी इंजन जल्दी खराब होने लगता है। किसी को गैस बन रही है तो किसी का पांव दर्द कर रहा है, तो किसी का सर दर्द कर रहा है, अनेकों प्रकार की बीमारियां चली आ रही खाने से। लेकिन जिसको ये ज्ञान हो गया कि ये शरीर एक गाड़ी है, साधन है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा और पाइन जे परलोक सवारा। तो मुक्ति में कितना बाधा है? 5। पहला है वसु यानी पैसा, दूसरा है वस्तु यानी कि अक्सर हम वस्तुओं को चेंज कर, जैसे मोटरसाइकिल हमारी चल रही बढ़िया, अब हमको बुलेट चाहिए, बुलेट आ गई, अब हमको 4 चक्का चाहिए। तो हमारी चाहत जो ये बढ़ती हुई चली जा रही है, ये हमारी मुक्ति में बाधा है, क्योंकि हम उसमें उलझ जाते हैं। आज कपड़े क्यों पहने जाते हैं? भाई कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? तन ढकने के लिए, लेकिन आज कपड़े मन ढकने के लिए पहने जा रहे हैं, तन नहीं। तो उसी तरह से हमारी दूसरी बाधा है मुक्ति में वसु, वस्तु, वसु, वस्तु, व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब कहते हैं कि हमें तो उसने ही लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। तो हम व्यक्तियों में उलझ जाते हैं, नात रिश्तेदारों में उलझ जाते हैं, अपनों में, बेटा में, बेटी में, परिवार में। और संत कहते हैं कि सब तुम्हारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनेक जन्मों में मिला। मिला कि नहीं मिला? भाई हम ही तो कहते हैं कि कई जन्म तू कीट पतंगे घोड़ा गधा बनता रहा। तो क्या हम घोड़ा गधा बने तो हमको परिवार नहीं मिला, माता पिता नहीं मिले, बच्चे नहीं मिले? सब मिले। तो आओ साथ संगत जी, ये हमें समझना है विषय। 4 नंबर पे आ गया विषय, काम क्रोध मद लोभ विकारा, और यही में आए फंसा संसार। हम अपने अंदर देखें, क्योंकि अपने से ज्यादा कोई किसी को नहीं जानता है। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है। जानता है? कोई भी नहीं जानता है। इसलिए मुझे हर समय अपनी कमियों पर नजर रखनी चाहिए कि मैं क्या वास्तव में मुक्त होने का अधिकारी बना हूं, कि खाली बस बोल ही तक सीमित हूं। अंत में आता है वर्ण। वर्ण का मतलब होता है जाति पाति। ये भी हमारी मुक्ति में बाधा है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। अगर इनसे हम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये सब भी एक अहंकार है। जाति न पूछो साधु की, अब पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की धड़ी रहन दो
म्यान। तो सदगुरु क्या सिखा रहा है? खाना। फिर क्या सिखा रहा है? पीना। अब पीने में क्या सिखा रहा है कि आपको क्या पीना चाहिए। भाई सदगुरु से पहले हम क्या पी रहे थे? गांजा भी पीने वाली चीज है, भांग भी पीने वाली चीज है, दारू भी पीने वाली चीज है। लेकिन सदगुरु कह रहा है कि आपको पीना क्या है? आप पानी पियो, मट्ठा पियो, छाछ पियो, जो पीने योग्य है। उठना बैठना, सदगुरु हमें उठना बैठना भी सिखा रहा है कि किसके साथ आपको उठना बैठना है और किसके साथ उठना बैठना नहीं है। किसके साथ उठना है? ये जो परमात्मा है, ये जो परमात्मा अखंड सर्वत्र है, हमें सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते परमात्मा के संग होना है। क्योंकि हर युग में ऐसे पापी का आना जाना होता है, हर युग में ऐसे पापी का आना जाना होता है। राम न मानो कृष्ण न मानो शिव माने क्या होता है। रहो हरि संग हरि बनोगे, रहो हरि संग हरि बनोगे और रावण कंस बनाएगा। भाई रहो हरि संग मतलब कि जो सत्संग में रहते हैं, जो सत्य की बात करते हैं, जो परमात्मा की चर्चा करते हैं। जहां पे सत्संग हो रही है, परमात्मा की चर्चा हो रही है, वहां बैठने उठने का प्रयास करो। तो रहो हरि संग तो हरि बन जाओगे। अब अगर रावण का संग करोगे तो क्या बना देगा? वो कंस बना देगा। और तेजा कहे गुरु दराओ, राम और कृष्ण दिखाएगा। दास कह रहा है कि आप गुरु के दर आ जाओ, सदगुरु के दर पे अपने को झुका दो, तो जिसे राम कहते हैं, जिसे कृष्ण कहते हैं, उसका दीदार हो जाएगा। और हम आवाज भी लगा रहे हैं कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को, और सतगुरु क्षण में मानो कर दे हम मेरे सम हैवानों को। तो आज सदगुरु हमें सिखा रहा है कि मुझे किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किस तरह का भोजन करना है, किस तरह का पेय पदार्थ यूज करना है। अगर हम आज भी सदगुरु की वचनों को नहीं मान रहे हैं, तो जैसे दास ने 3 मूर्तियों वाली बात बताई कि कीमत उसी मूर्ति की है जो कान से सुना और निकलने नहीं दिया, अंदर उसको बिठा लिया और चिंतन करने लगा। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते उसी को आनंद आया है। जगत संत बनकर फिरे, ध्यान देना, जगत संत बनकर फिरे और चलत अटपटी चाल, ताको ठौर न है कहीं यम बैठा लिए भाल। दान करे नित कोहला लूटत रोज पकन। दान का मतलब जैसे एक कटोरी सुबह किसी को दान दे दिया तो उसको लगा कि मैं खूब दान दिया, और शाम तक पकंद भर का लौट के लाया। दान करे नित कोहला और लूटत रोज पकंद, और बन दानी जग में फिरे लेकर ढोले मृदंग। एक पकंद लूट के लाया तो किसी को नहीं बताया, और सुबह एक कटोरी चावल किसी को दान दे दिया तो पूरे गांव को बता दिया कि आज मैं किसी को दान दिया। और साध संगत जी, दानी दानी सब कहे और दानी जग में एक। इससे बड़ा दानी कौन है कोई? भाई सबके लिए भोजन की व्यवस्था किया है ये। जैसे प्रारब्ध पहले बना और पीछे बना शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे भज लीजिए रघुवीर। अब अपने शरीर पे ही आ जाइए कि अगर नाक
का केवल 2 ही कनेक्शन परमात्मा किया होता तो रोज ना जाने कितने लोग मर जाते। लेकिन ये कितनी बारीकी से ध्यान लेकर के नाक का 3 कनेक्शन किया कि अगर आपकी दोनों नाक बंद हो जाए तो आप मुंह से सांस ले सकते हो। तो हमारी व्यवस्था की जिम्मेदारी इससे ज्यादा और कौन ले सकता है? तो कहते हैं प्रारब्ध पहले बना, हमारे लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था पहले से फिट है, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले व्यवस्था कर दिया हो। जैसे किसी मंत्री को जब आना होता है तो वहां व्यवस्था पहले फिट होती है, कार्यकर्ता लोग खूब बढ़िया व्यवस्था करके रखते हैं, मंत्री केवल आता है अपने भाषण को देता है और चला जाता है। तो उसी तरह से परमात्मा ने मेरे आने से पहले मेरे खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, सब व्यवस्था फिट करके रखा है। लेकिन उसके बाद भी साथ संगत जी हम चिंतन नहीं, खाली चिंता में ही लगे रहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी चिंता क्यों करे, अब भज लीजिए रब, यानी कि भजन करो। आप खाने पीने की चिंता मत करो, शाम को क्या मिलेगा वो परमात्मा जाने। कितने को सामने खाना आता है फिर भी नहीं खा पाते। आओ साथ संगत जी, ये सदगुरु की अपार कृपा है हम सभी को कि जो मनुष्य का तन पाने के बाद अपने चरणों से लगाया है, और चरणों से लगाने के बाद साथ संगत जी हमें भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा।